स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप में। हम लोग यूपीपीसीएस के बाद से यूपीपीसीएस जो 2022 में हुआ था उस 2022 से लेके सितंबर तक एक प्लेलिस्ट बना दिया है। उस प्लेलिस्ट में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको कवर किया गया है, ठीक है ना। तो उसको कवर किया गया है, आप लोग उसको जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब या कमेंट जरूर करिए, या अगर कोई सुझाव हुआ है तो सुझाव भी दीजिए। अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि अक्टूबर से लेके नवंबर 2022 तक का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 50 के करीब, 50 प्लस है, इन क्वेश्चनों को देखने जा रहे हैं जो एक ही स्लॉट में देखेंगे। और उसके बाद एक एक लेक्चर आएगा डिटेल में जो कि यूपीपीसीएस की प्रकृति होती है, एक या दो लाइन पूछ लेगा तो हमें वन लाइनर ना पढ़ना है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, तो इसके बाद डिटेल में चलेंगे। तो 50 प्लस क्वेश्चन देख रहे हैं अक्टूबर से नवंबर तक का टॉप क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर ये पहल आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में कौन सा पहल स्टार्ट किया गया है। फीफा और AIFA के बीच में समझौता हुआ है। कौन से पहल को लागू करने के लिए फीफा और AIFA के बीच में समझौता हुआ है। तो वो फुटबॉल फॉर स्कूल को पहल को स्टार्ट करने के लिए इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है, फीफा और AIFA, ठीक है ना। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, कि फुटबॉल फॉर स्कूल पहल को लागू करने के लिए फीफा और AIFA के साथ समझौता ज्ञापन किया गया है, ठीक। नेक्स्ट है कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति है, जिसको UNSC बोला जाता है, इसका विशेष बैठक कहां पे आयोजन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि UNCTC का विशेष बैठक कहां पे आयोजित किया गया। तो मुंबई और दिल्ली में किया गया, मुंबई और दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद रोधी समिति की बैठक की बात हो रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास हुआ अक्टूबर में, किसके किसके बीच में। तो इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया, ठीक है ना, इन तीनों के बीच में नौसेना अभ्यास हुआ। कहां पे किया गया। तो ये दार ए सलाम है, दार एस सलाम, ये तंजानिया में है, वहां पे हुआ, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अक्टूबर में मिस्र में आयोजित, कहां पे आयोजित हुआ था। IISF विश्व चैंपियन राइफल पिस्टल कहां पे आयोजित किया गया। तो पहली बात तो यही पूछ लिया जाएगा, ये मिस्र में हुआ, ठीक है। ये गेम IISF कहां पे आयोजित किया गया, विश्व चैंपियन गेम, ये शूटिंग है, शूटिंग के लिए माना जाता है, तो मिस्र में हुआ, ये पहली बात, ठीक है। इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीता। तो शूटिंग में जो IISF विश्व चैंपियनशिप हुआ उसमें भारत दूसरे स्थान पे रहा, पहले पे कौन रहा, चाइना रहा, ठीक है ना, और 34 पदक जीता। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, WHO द्वारा प्राथमिकता वाले रोगजनकों जो पैथोजन हैं उसकी पहली सूची जारी किया। किसने जारी किया। WHO ने प्राथमिकता वाले रोगजनकों या पैथोजन की सूची जारी किया। उसमें कितने फंगस या फंजाई को शामिल किया है। तो 19 फंजाई को शामिल किया गया। तो यही क्वेश्चन बन सकता है कि प्राथमिकता वाले रोगजनकों की लिस्ट किसने जारी की है। तो WHO ने जारी की है, ठीक है। अगर फंगस के बारे में पूछे तो 19 करना। आयुर्वेदिक दिवस को कौन सा संस्करण मनाया गया। आयुर्वेदिक दिवस के कौन से संस्करण को मनाया गया, 7वें। नेक्स्ट, हाल ही में मनाए गए 7वें आयुर्वेदिक दिवस का केंद्रीय थीम क्या था, केंद्रीय विषय या थीम क्या था। तो हर दिन हर घर आयुर्वेद। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, जो अभी 7वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था, हर दिन हर घर आयुर्वेद। अब नेक्स्ट चलें क्वेश्चन पे। तो किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या FATF की उच्च जोखिम वाले देशों की सूची या ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया है। ब्लैक लिस्ट में किसको शामिल किया गया है अभी, FATF के। ये म्यांमार के, कब ये बना था FATF, तो ये 1989 में बना था, ठीक है ना। G7 के मीटिंग में बना था। इसका मुख्यालय क्या है, तो पेरिस में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो और ग्रे सूची से अभी हाल ही में कौन हटाया गया है, FATF का पाकिस्तान है, ये भी ध्यान रखना। और ब्लैक लिस्ट में कौन शामिल हो गया, म्यांमार हो गया FATF के। अब देखो कि भारत अमेरिका के मध्य किस मानवीय सहायता अभ्यास का आयोजन किया गया, या कौन अभ्यास है जो मानवीय सहायता के लिए अभ्यास माना जाता है भारत और अमेरिका में। तो वो है टाइगर ट्रायम्फ।
और कहाँ पे हुआ? विशाखापत्तनम में हुआ। दोनों चीज याद रखना। टाइगर डैम क्या है? मानवीय सहायता के लिए भारत और अमेरिका के बीच क्या है? युद्ध अभ्यास है। मानवीय सहायता अभ्यास है, युद्ध अभ्यास नहीं है। और विशाखापत्तनम में हुआ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी संयंत्र कहाँ पे लगाया गया है? तो ये संगरू पंजाब में लगाया गया है। संगरू पंजाब में। वेरी इंपॉर्टेंट कि एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र कहाँ लगाया गया है? संगरूर पंजाब में। ठीक है ना। वैश्विक पेंशन सूचकांक जीपीआई में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक सूचकांक में 41वां स्थान मिला है। कुल 44 देशों में जीपीआई में भारत का कौन सा स्थान है? 41वां। कौन जारी करता है ये? तो ये जारी करता है मोनास सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडीज एवं मर्सर के सहयोग से सीएफए संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो मर्सर है और मोनास सेंटर है, ये दोनों ने मिलकर जारी करते हैं। और किसके साथ मिलके? ये सीएफए संस्था द्वारा जारी किया जाता है जीपीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में जो हाइड्रोजन फ्यूल बनाए जाएंगे, हाइड्रोजन ईंधन सेल बनाए जाएंगे, फ्यूल सेल जो भी बनाए जाएंगे, वो किसकी सहायता से बनाए जाएंगे? पहली बात तो ये है। तो ट्राइटन इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो अमेरिका की कंपनी है, कौन सी? ट्राइटन इलेक्ट्रॉनिक वाहन, उसकी मदद से हाइड्रोजन फ्यूल सेल बनाए जाएंगे। तो भारत में ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल बनाने के लिए किसी के साथ समझौता किया है ट्राइटन इलेक्ट्रॉनिक वाहन ने? वो किसके साथ किया है? बेल के साथ किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो पहली राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन 2022 में किस में कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 2 क्षेत्रीय संस्थानों की आधारशिला रखी। वो 2 क्षेत्रीय संस्थान कहाँ पे है? तो देखो, असम के डिब्रूगढ़ में खोला जाएगा, दूसरा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। किसके संस्थान के क्षेत्रीय संस्थान की बात हो रही है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के। ठीक है ना। तो असम के डिब्रूगढ़ और मध्य प्रदेश के जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने देश के दूसरे बल्क ड्रग पार्क का आधारशिला कहां पे रखा है? तो ये दूसरा है उन्ना हिमाचल प्रदेश में। तो पहला कहां रखा है? ये गुजरात में आपका भड़ौच है, भड़ौच में ये रखा गया पहला। ठीक है ना। तो दूसरा कहां? उन्ना हिमाचल प्रदेश। बल्क ड्रग पार्क की बात हो रही है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया? तो राष्ट्रपति द्वारा सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप, तो परम कामरूप कहाँ लगाया गया है? IIT गुवाहाटी में। ठीक है ना, ध्यान रखना। और 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन राज्य कर रहा है? गुजरात कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन कर रहा है? गुजरात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो गुजरात में जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुआ उसमें उत्तर प्रदेश ने कितने पदक जीते कुल? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 56 पदक जीते। 20 स्वर्ण, 18 रजत और 18 कांस्य। तो सिल्वर और ब्रॉन्ज 18 और स्वर्ण थोड़ा सा बढ़ा देना 20, तो टोटल 56 पदक जीते राष्ट्रीय खेल में। उत्तर प्रदेश ने कितने जीते? 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और ब्राजील और दक्षिणी अफ्रीका की नौसेनाओं के मध्य हुए समुद्री अभ्यास जिसको बोलते हैं इप्सामार का आयोजन कहां पे हुआ? तो ध्यान रखना, इप्सामार पोर्ट गकबेराह में हुआ। इसी का दूसरा नाम है पोर्ट एलिजाबेथ। कहां पे है? दक्षिणी अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका में इप्सामार हुआ। किसके बीच में? भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच में। ठीक है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सड़क कांग्रेस के 21वें बैठक का कहां हुआ? जो भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन कहां पे हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है ना। ये जो भारतीय सड़क कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन जो उत्तर प्रदेश लखनऊ में हुआ, कितनी बार किया गया है? तो ये 5वीं बार है। जो अभी हुआ है 2022 में, उसको मिला लिया जाए तो 5वीं बार। तो एक बार हुआ था 1937 में, एक दूसरी बार हुआ 1985 में, तीसरी बार हुआ 1995 में और चौथी बार 2011 में, अभी 5वीं बार 2022 में। ध्यान रखना इस बात को।
जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, अभी 82 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। ये सब लोग जानते होंगे, मुलायम सिंह यादव हैं, और ये 96 से लेकर 98 तक देश के रक्षा मंत्री बने थे, ठीक ना, मुलायम सिंह यादव। अब आ जाइए कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 3 नए क्रिकेटरों को शामिल किया गया। उनका नाम क्या है? तो पहले हैं अब्दुल कादिर, ये पाकिस्तान के हैं। दूसरे हैं शिव नारायण चंद्रपाल, वे वेस्ट इंडीज के हैं। और चार्लोट एडवर्ड्स, ये महिला क्रिकेटर इंग्लैंड के हैं। ये 3 लोगों को शामिल किया गया आईसीसी हॉल ऑफ फेम में, अब्दुल कादिर, शिव नारायण चंद्रपाल और चार्लोट एडवर्ड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चले, तो भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन हुआ। वो द्विपक्षीय आयोजन होता है, उसको क्या बोलते हैं वायुसेना में? तो गरुड़ बोला जाता है। और गरुड़ का 7वां संस्करण हुआ। कहाँ पे हुआ? तो जोधपुर में हुआ। ध्यान रखना कि भारत और फ्रांस की वायुसेना की बात करेंगे तो गरुड़ होता है, और गरुड़ का 7वां संस्करण कहाँ पे हुआ? जोधपुर में, ठीक है ना। अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल, भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल या राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन दूसरे, ये पूरी ओडिशा में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। तो पहला कहाँ किया गया था? तो पहला किया गया था उज्जैन मध्य प्रदेश में। अभी दूसरा कहाँ किया जा रहा है? पूरी उड़ीसा में, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हमारे राष्ट्रपति ने महिला उद्यमियों के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा बनाए गए एक स्टार्टअप मंच का शुभारंभ किया है। तो वो स्टार्टअप मंच का नाम क्या है? वो है हर स्टार्ट, HER, हर स्टार्ट, ठीक है ना। तो किसने बनाया? गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा ये मंच स्टार्ट किया गया है, ठीक है ना। और इसको शुभारंभ किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि श्रीलंकाई लेखक कौन है जिनको बुकर पुरस्कार मिला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सिहान करुणा तिलका है। सिहान करुणा तिलका को क्या मिला है? बुकर पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट अगर देखें, इसमें जो सिहान करुणा तिलका है, इनको मिला है क्या? बुकर पुरस्कार। इनके उपन्यास का नाम क्या है जिसके लिए इनको बुकर पुरस्कार मिला है? तो द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, इसके लिए इनको बुकर पुरस्कार मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट में देखें, क्वेश्चन ये है कि पश्चिमी घाट में एक मधुमक्खी की प्रजाति की खोज की गई है, उसका नाम क्या रखा गया है? तो एपिस करिंजोडियन रखा गया है। भारतीय ब्लैक मधुमक्खी के रूप से जाना जाता है इसको, ठीक है ना। अभी हाल ही में पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए समान मैच फीस लागू कर दिया है। किसने किया है ऐसा? तो भारत ने किया है। समान वेतन लागू किया है, समान वेतन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अभी कोविड-19 के विरुद्ध विश्व में पहला इनहेलेबल या सांस द्वारा जो वैक्सीन लेने वाला है वो किसने लॉन्च किया है? कौन सा देश है जो इनहेलेबल वैक्सीन बनाया है या लॉन्च किया है? वो है चीन। तो इनहेलेशन के द्वारा वैक्सीन को दिया जाएगा, और वो कहां दिया जाएगा? चीन के, ठीक है। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा 2022 हेतु अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2022 का अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। एक है बेन एस बर्नके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबिग। तो देखो, डायमंड बनके फ्लिप हो गया, डायमंड बनके क्या हो गया? फ्लिप हो गया, ये याद रखना है। अर्थशास्त्र में अर्थ कीमती होता है ना डायमंड, तो अर्थशास्त्र, तो डायमंड बनके फ्लिप हो गया। फ्लिप हो गया मतलब एक्सचेंज हो गया, जो भी आप सोच लो, याद करने का कुछ भी तरीका आप लोग बना लो, ठीक है। तो ये द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा दिया जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला, बनके, डायमंड और फिलिप को, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई थी? तो अगर देखा जाए व्यक्तिगत रूप से तो एलिस बियालियास्की व्यक्तिगत रूप में, एलिस बियालियास्की व्यक्तिगत रूप में दिया गया। मेमोरियल जो रूसी संगठन है उसको दिया गया, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी जो यूक्रेनियन संगठन है उसको दिया गया। तो 2 संगठन को दिया गया, ठीक है, और व्यक्तिगत रूप से एलिस बियालियास्की को दिया गया है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट
देखें तो साहित्य जो नोबेल प्राइज है साहित्य के लिए किसे दिया गया है, तो एनी एनेक्स को दिया गया है। एनी एनेक्स को लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखना। चिकित्सा में अगर देखें नोबेल प्राइज तो किसे मिला है, तो स्वांते पाबो को मिला है, स्वांते पाबो को मिला है चिकित्सा में, ठीक। नेक्स्ट अगर देखें तो केमिस्ट्री में या रसायन में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो कैरोलिन आर बर्टोजी और मोर्टन मेडल और के बेरी सरप्लेस। तो कैरोलिन आर बर्टोजी, मोर्टन मेडल और के बेरी सरप्लेस, इन 3 लोगों को दिया गया है रसायन में। वही भौतिक विज्ञान की बात करें तो एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाजर और एंटोन जिलिंगर, ये 3 लोगों को दिया गया है फिजिक्स में, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाजर और एंटोन जिलिंगर, ठीक है। नेक्स्ट देखें कि ओवरहाउजर मैग्नोमीटर का विकास किसने किया है, तो भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान जिसको IIG बोलते हैं, मुंबई द्वारा किया गया है। हाउजर मैग्नेटोमीटर, ठीक है, ओवरहाउजर मैग्नेटोमीटर भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है मैग्नेटोमीटर, वो किसने विकसित किया है, तो IIG मुंबई, भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान मुंबई द्वारा किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेडिसिस पेटेंट पूल MPP ने नोवार्टिस AG के साथ कैंसर दवा है तो विश्व के पहले लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किया है, कि MPP और नोवार्टिस AG द्वारा, ठीक है ना, इन दोनों ने हस्ताक्षर किया है क्या, एक कैंसर रोधी ल्यूकेमिया के लिए दवा है और उसका नाम क्या है, नीलोटिनिब। इन दवा के लिए इन दोनों ने हस्ताक्षर किया है और ये दवा दिया जाता है जो CML होते हैं ना, क्रॉनिक माइलाइड ल्यूकेमिया से पीड़ित होते हैं, उसमें दवा दिया जाता है। ये अगर दवा के देखें अभी दवा के 800 रुपये पर टेबलेट का है और पर डे आपको दवा खाना होता है, ठीक है ना, अभी फिलहाल में ये पता है। तो नोवार्टिस AG और MPP के द्वारा। नेक्स्ट है कि कौन सा फिल्म को द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है पाथेर पंचाली को। पाथेर पंचाली किसने बनाया, निर्देश किया है, डायरेक्ट किसके द्वारा किया गया, तो सत्यजीत रे के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चले, केरल सरकार ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है, तो कुंजप एप्लीकेशन है, किसने स्टार्ट किया है, केरल सरकार ने, और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए ये स्टार्ट किया है, मोबाइल एप्लीकेशन है कुंजप। नेक्स्ट अगर देखें तो किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने भारत में अपना पहला ग्रीन डाटा केंद्र लॉन्च किया है, तो फिनटेक है फोन पे, इसने अपना भारत में पहला ग्रीन डाटा केंद्र लॉन्च किया है फोन पे, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। नेक्स्ट देखें हाल ही में किस संस्थान ने भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची जारी की है, तो 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची जारी किसने किया है, ये यूनेस्को ने किया है, ठीक है ना। तो यूनेस्को ने कितने जारी किए हैं ये भी पूछ ले तो 50 याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें तो राजस्थान के नाथ द्वार में स्थित शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम, शिव प्रतिमा का नाम क्या है, विश्वास स्वरूपम की ऊंचाई कितनी है, 369 फीट है, 369 फीट है। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा स्टैचू या शिवा स्टैचू का उद्घाटन कहां पे किया गया, अभी हमने बताया नाथ द्वार राजसमंद में राजस्थान में स्टार्ट किया गया है, कितना है 369 फीट, ठीक है ना। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने काला नमक चावल की किन 2 नई किस्मों का सफलतापूर्वक विकास किया है, तो काला नमक के 2 प्रजाति और आ गए हैं, वो है पूसा नरेंद्र काला नमक 1638, पूसा नरेंद्र काला नमक 1652। ये काला नमक के 2 नए किस्म किसने विकसित किया है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया है, ठीक है, काला नमक चावल है। विंडरजी इंडिया 2023 के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, तो विंडरजी इंडिया के 5वें संस्करण का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। नेक्स्ट
अगर देखें तो जनवरी 2023 से लेके फरवरी 2023 तक होने वाले 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में किया जाएगा, इंदौर में, उज्जैन में, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, खरगोन और बालाघाट में किया जाएगा। अर्थात मध्य प्रदेश में ही किया जाएगा, इन शहरों में किया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम। ठीक, तो खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश के शहरों में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की पहली बार किस खेल को शामिल करने जा रहा है? तो 2023 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम होगा उसमें पहली बार कौन सा गेम शामिल हो रहा है? तो वाटर स्पोर्ट शामिल किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है इस चीज को। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंदौर मध्य प्रदेश में किया जाएगा 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का। तो कौन से नंबर का है ये भी ध्यान रखना, 17वां है। ठीक है, तो इस प्रवासी दिवस का थीम क्या है, क्या रखा गया है? तो प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, ये थीम है। 17वें जो प्रवासी भारतीय दिवस होगा कहाँ? इंदौर में। उसका थीम क्या है? प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, AFC एशियन कप 2023 फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कतर में किया जाएगा। तो AFC एशियन कप 2023 फुटबॉल कप प्रतियोगिता 2023 में किया जाएगा कतर में, और 2022 में वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप हो ही रहा है। और लेटेस्ट न्यूज है, अर्जेंटीना क्या हो गया, जीत गई है मैच फाइनल में, तो वो तो बताएंगे आप, लेकिन ये ध्यान रखना कि एशियन कप 2023 में भी 23 वो भी कतर में होगा। चौथे फिट इंडिया स्कूल सप्ताह का शुभंकर मैस्कॉट क्या रखा गया है? चौथे फिट इंडिया स्कूल सप्ताह का शुभंकर क्या रखा गया? वेरी इंपॉर्टेंट, तूफान और तूफानी। चौथे फिट इंडिया स्कूल सप्ताह का शुभंकर क्या रखा गया है? तूफान और तूफानी। नेक्स्ट अगर देखें तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हमेशा गोवा में ही मनाया जा रहा है, और लेकिन ये कौन से नंबर का है? 53वें। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें कि प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में श्री नाड प्रभु केम्पेगौड़ा के कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। ये प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो नाड प्रभु केम्पेगौड़ा का कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया किसने? मोदी साहब ने, और ये 108 फीट लंबी है, मतलब ऊंचाई है उसकी। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में, सीजेआई के रूप में शपथ किसने ग्रहण किया? तो DY चंद्रचूड़ या धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये पूरा नाम याद रखना, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है ना, 50वें है। नेक्स्ट, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये हमारे हैं ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन करता है विधि आयोग को? अध्यक्ष को राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत के पहले मतदाता का 106 वर्ष की अवस्था में हिमाचल प्रदेश में निधन हो गया। जो भारत के पहले मतदाता हैं वो 106 वर्ष के थे, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम क्या है? तो श्याम शरण नेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। नवंबर 2022 को किस संस्थान ने 50 विश्व धरोहर स्थलों के स्थित 18,600 हिमनदों का सर्वेक्षण किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 50 विश्व धरोहर स्थलों में स्थित कितने ग्लेशियर? 18,600 ग्लेशियरों का सर्वेक्षण किसने किया? यूनेस्को ने किया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने 12वें इंडिया केम का आयोजन कहां पे किया? तो नई दिल्ली में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि इंडिया केम 2022 के 12वें संस्करण का आयोजन किस विषय वस्तु के तहत किया गया है? तो थीम है विजन 2030, रसायन और पेट्रो रसायन के माध्यम से भारत का निर्माण। विजन 2030 रसायन और पेट्रो रसायन के माध्यम से भारत निर्माण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेसएक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट को नासा के किस मिशन हेतु प्रक्षेपित किया गया है? तो यूएस स्पेस फोर्स जो 44 है उसके लिए प्रक्षेपित किया गया है। स्पेसएक्स का फाल्कन हैवी रॉकेट को नासा के
कौन सा मिशन है? यूएस स्पेस फोर्स 44 हेतु प्रक्षेपित किया गया है, ध्यान रखना इस चीज को। अमेरिका के पहली समलैंगिक निर्वाचित गवर्नर कौन बनी है? मैसाचुसेट्स का, ये राज्य है अमेरिका का, मैसाचुसेट्स जो भी बोलते हैं इसको, ठीक है, कि पहली समलैंगिक लेस्बियन निर्वाचित गवर्नर कौन बना है? मौरा हिली, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, मौरा हिली। 2022 में स्विट्जरलैंड पर्यटन ने किस भारतीय ओलंपिक जो स्वर्ण पदक जीता है उसको अपना मैत्री दूत नियुक्त किया है? तो जानते ही हो, नीरज चोपड़ा, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड पर्यटन ने मैत्री दूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? नीरज चोपड़ा को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस पहले भारतीय वैज्ञानिक को, इसको बोलते हैं अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल मेडिसिन हाइजीन द्वारा जो टीबी होता है उसको शोध करने के लिए बेल्के एस फोर्ड मेडल दिया गया है? तो वो खोज के लिए डॉक्टर सुभाष बाबू को दिया गया है। सीधे सीधे समझो, ये भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने टीबी पे शोध किया है और उसके लिए एक पुरस्कार दिया गया है बेल्के एस फोर्ड मेडल। वो किसको दिया गया है? बेल्के एस फोर्ड मेडल दिया गया है डॉक्टर सुभाष बाबू को, ठीक है। तो ये हमारा आज का आखिरी था न्यूज या जो भी क्वेश्चन था। हम लोग 50+ क्वेश्चन देख लिए हैं। कैसा लगा आप लोग को? लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।